आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं आराधना हम करते पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं दिल से कहते हैं और हम कहते हैं प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा तेरे भवन में हम आते हैं सारा आदर हम तुझको देते हैं तेरे भवन में हम आते हैं सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं दिल से कहते हैं और हम कहते हैं प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा मुझ में हो तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता, आपने हमें अभी तक संभाल के रखा। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, जो भी पिता आज हम गीत गाते हैं आपके वचनों को सीखते पिता, हर एक चीज में आपकी अगुवाई होने पाए पिता। प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। भाई हम कुछ गीतों गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसने किए महान कार्य
मनाए हम प्रभु की जय उत्सव मनाए। उसने किए महाकार्य फिर एक बार, उसने किए महाकार्य फिर एक बार, उसने किए महाकार्य फिर एक बार, प्रभु की जय उत्सव मनाए। नारे लगाओ, नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ, नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी सच्चाई को भी जाने रे, लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई को भी जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओगे, आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओगे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे, नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उछला हुआ यीशु के पास तुम आओगे, जीवन से उछला हुआ यीशु के पास तुम आओगे। उनकी राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब खुशी छोड़ो रे, जिंदगी में अब खुशी छोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे, नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे। सीधे आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरे आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, मेरे आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरे आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। मेरे आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरे आसमान के पार जाएंगे।
सपना ये मेरा न रहेगा पूरा, ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा पूरा, ये विश्वास मेरा। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। इसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रार्थना करते पिता, आराधना के लिए पिता, हमारे मनों के लिए पिता, हमारे जीवनों के लिए पिता। आज पिता जो हम घरों में बैठे पिता, हमारे मन में पिता संसार की जितनी बातें चल रही पिता, इस तरह वो सब बात हमारे मन से निकलने वाली। हमारे मन में सिर्फ आपकी आराधना और आप होने वाले बने बात की प्रार्थना करते हैं। हमारे मनों को पिता विश्व संसार से दूर कीजिए पिता, जो संसार में पिता विश्व परेशान करते पिता, हमें डराते हैं पिता विश्व पिता। आज हम आपकी अगुवाई में आने वाले बने पिता, आपकी प्रेजेंस में आने वाले बने पिता, आपकी शक्ति को अपने जीवन में देखने वाले बने पिता। ये आराधना पिता विश्व पिता हमको आपके पास लाने वाली बने पिता। पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में आराधना के द्वारा होने वाला बने, बातें प्रार्थना करते पिता। मदद सहायता कीजिए पिता, ये आराधना पिता विश्व पिता किसी और को नहीं बल्कि आपको बहुत ही होने वाली बने, आपकी आपके और हमारी प्रार्थना पहुंचने वाली बने, बातें प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। गाए होसन्ना, तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होवे सदा। प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा,
सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हमारा खुदा हमारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया गाए वो सेना राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा गाए ओ सेना राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही महिमा में प्रभु तू तेरी हो प्रशंसा मान और सम्मान यीशु तुझको मिले महिमा में प्रभु तू तेरी हो प्रशंसा मान और सम्मान यीशु तुझको मिले यीशु राजा मेरा प्रभु यीशु राजा मेरा आसरा यीशु राजा मेरा सब कुछ तो मेरे जीवन में तू ही प्रभु यीशु राजा मेरा प्रभु यीशु राजा मेरा आसरा यीशु राजा मेरा सब कुछ तो मेरे जीवन में तू ही प्रभु जीवन में तू ही प्रभु आराधना यीशु सृष्टि को रचने वाले प्रभु आराधना यीशु सृष्टि को रचने वाले प्रभु महिमा में प्रभु तू तेरी हो प्रशंसा मान और सम्मान यीशु तुझको मिले महिमा में प्रभु तू तेरी हो प्रशंसा
मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तो, मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर की योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तो, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा, यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तो, मेरे जीवन में तू ही प्रभु, जीवन में तू ही प्रभु। हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊं
ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। से बचाया तूने, जीवन नया दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पे प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ
आइए ऊपर से कीजिए परमेश्वर पे भरोसा करें। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आराधना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आराधना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana, El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana। बेचैनी में जिताकर आंसू में पोंछे तूने, आंखों के पुतले जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में तुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana, El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana, El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana, El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana, Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana। आपको पिता हमेशा हमारे रक्षक बनने वाले बने, ताकि बीमारी हम तक ना पहुंचने वाली बने पिता। प्रार्थना करते हैं पिता हमेशा पिता, इस बीमारी को आप जड़ से हटाने वाले बने पिता हमेशा पिता। मदद सहायता कीजिए पिता हमेशा कि हम फिर से इकट्ठे होने वाले बने पिता, इकट्ठे होकर आपकी आराधना करने वाले बने पिता, एकजुट होकर पिता हमेशा आपको महिमा देने वाले बने पिता, और आपके वचनों को पिता हमेशा आगे बढ़ाने वाले बने पिता। धन्यवाद करते हैं पिता हमेशा पिता, अपनी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर आराधना के लिए। और आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए परमेश्वर के उपस्थिति में अपने मनों को, अपने विचारों को, अपने शरीरों को तैयार करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, कि ना सिर्फ हम परमेश्वर का वचन
सुनने वाले बन सके, लेकिन आज परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की सहायता से हम परमेश्वर के वचन पे चलने वाले बन सके। आइए प्रार्थना करते हैं। आइए अपने मनों, अपने दिलों पे हाथ रखते हुए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर आराधना के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हम जानते हैं परमेश्वर कि आप प्रभु, जैसे आपका वचन कहता है, जैसे पहाड़ यरूशलेम को घेरे रहता है, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को घेरे रहता है। आज प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे घरों में, चाहे हम अलग अलग हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हर एक घरों में परमेश्वर आपने रखी है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में प्रभु आज हम आपके वचनों को ध्यान से सुनने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। आज हम में से हर एक के जीवनों से बात कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक भटकाने वाले विचार, हर एक भटकाने वाली बातों को परमेश्वर आज हमारे जीवनों से, हमारे मनों से, हमारे विचारों से, हमारे जीवनों से हटाकर प्रभु आज हमें आपके वचन में ध्यान लगाने में सहायता कीजिए परमेश्वर। और प्रभु अनुग्रह दीजिए परमेश्वर कि ना सिर्फ हम आपके वचनों को सुनने वाले बन सके परमेश्वर, लेकिन आपके वचनों में जो आप हमें कहने को या करने को बोल रहे हैं परमेश्वर, उस पर चलने वाले बन सके। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ अपने जीवनों को, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप सभी का मैं बीएफसी नई दिल्ली में फिर से एक बार स्वागत करते हुए, आज हम अपने अपने घरों में अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। और हम विश्वास करते हैं कि जहां पे आज आप बैठे हैं अपने घरों में, आज जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं, परमेश्वर आपको छुएगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा, क्योंकि उसका वचन सामर्थी है। जैसे उसका वचन कहता है, दो धारी तलवार से भी तेज है। और आज जैसे हम परमेश्वर का वचन नए साल में सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन जो हम लूका चैप्टर 4 से देख रहे हैं कि परमेश्वर यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं और बंधुए हुओं को छुड़ाऊं और कुचले हुओं को उठाऊं और परमेश्वर के प्रसन्न होने का वर्ष का प्रचार करने वाला बन सकूं। और हमने पिछले संडे से ये वचन लेना शुरू किया था, जो कि अभिषेक होने के लिए परमेश्वर की क्या बातें, क्या जरूरतें हैं, अभिषेक पाने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए क्या क्या बातें जरूरी है, वो हम एक्सोडस यानी कि निर्गमन चैप्टर 30 अध्याय उसका 22 से लेकर 25 वचन से देख रहे थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल दालचीनी, सुगंधित अगर और 500 शेकेल तज और 1 हिन जलपाई का तेल या तो ऑलिव ऑयल लेकर, जैतून का तेल लेकर, उससे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरेगा। और इसमें हमने पहला इंग्रेडिएंट जो देखा था वो था गंधरस, या तो जिसको मर यानी कि मुर कहा जाता है। और उसका मतलब हमने समझा था कि मुर जो है वो एक पेड़ के आंसू है, या तो पेड़ का वो द्रव्य है जो पेड़ अपने आप को, जब भी उसको चोट लगती है तो उसको ठीक करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए वो बहाता है, ठीक है। और उसको साफ किया जाता है अल्कोहल के द्वारा, उसको भाप में से पसार किया जाता है, या भाप उसमें से डाली जाती है और वो परफ्यूम यानी कि एक सुगंधित द्रव्य बन जाता है।
और उससे हमने देखा था कि परमेश्वर जो है वो नम्रता और अधीनता जो है वो हमारे जीवनों में लाना चाहता है। अभिषेक से पहले नम्रता और अधीनता का आना बहुत जरूरी है, और ये हम पिछले सप्ताह देख चुके थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप अपने व्हाट्सएप मैसेज चेक करके उसमें पिछले सप्ताह के मैसेज जो कि हमने ऑनलाइन सर्विस करके डाली थी वो चेक कर सकते हैं, और फिर से वो मैसेज सुन लीजिए ताकि आप जो है लगातार ये जो मैसेज की श्रृंखला है उसको मिस ना कर पाए। ठीक है, तो गंधरस के बारे में या तो मौन के बारे में हमने देखा था, नम्रता और अधीनता जो मूसा के जीवन से देखा था, जो हमने यीशु के जीवन से देखा था, और हमने समझा था कि नम्रता और अधीनता जो है वो सबसे पहली जरूरी चीज है अगर हम अपने जीवनों में पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना चाहते हैं। आज जो है हम वो उसका दूसरा घटक यानी कि दूसरी बात में, दूसरा अभिषेक का लिए जो दूसरी बात जरूरी है उसमें जाना चाहते हैं। और दूसरा जो घटक है या दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है दालचीनी। दालचीनी आप सभी परिचित होंगे क्योंकि मोस्टली हम दालचीनी का पाउडर यूज करते हैं मसाले के रूप में, और लेकिन बहुत कम लोग दालचीनी के बारे में सच्चाई जानते हैं। ठीक है, दालचीनी का जो पेड़ होता है वो पौधे से शुरू होता है और उसकी लंबाई जो होती है वो 32 फुट या कहीं को 49 फुट यानी कि 32 से 49 फुट तक वो ऊंचा पेड़ बनता है। ठीक है, एक पौधे से शुरू होता है और 32 से 49 फुट ऊंचा वो पेड़ बनता है। और दालचीनी की पेड़ की एक विशेषता है कि उसमें कभी भी घुमाव नहीं होते, वो सीधा सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, 32 या 50 फुट का पेड़ एक सीधा खड़ा होना वो आसान नहीं, क्योंकि आपको पता है जितना पेड़ लंबा होता है उतना ही हवा उसको गिराने की, तोड़ने की, तूफान आता है, आंधियां आती है। जितना लंबा पेड़ होता है उतना ही उसको संघर्ष करना होता है खड़े रहने के लिए। ठीक है, तो दालचीनी का जो पेड़ जो है वो सीधा सीधा खड़ा होता है और 32 फुट से लेकर 49 फुट तक लंबा होता है। उसकी जो तने की ऊपर जो कवर होता है उसको उखाड़ कर हम उसका पाउडर बनाकर मसालों के रूप में यूज होते हैं, और उसका फूल और पत्ते जो है वो सुगंधित द्रव्य बनाने के लिए उपयोग होते हैं। लेकिन दालचीनी का पेड़ से हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाना चाहता है? दालचीनी का पेड़ जो है वो ईमानदारी का प्रतीक है या परमेश्वर के साथ सीधे खड़े होने का प्रतीक है। ठीक है, दूसरा अभिषेक के लिए जो हमें जरूरत है अपने जीवनों में वो है सीधा खड़ा होना या तो ईमानदारी से परमेश्वर के साथ खड़े होना। ठीक है, परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ ईमानदारी से सीधे खड़े होना। और ये जो है हम उसकी हाइट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबसे ऊंचे खड़े हो जाए या हम दूसरों को नीचा करके देखें। दालचीनी के पेड़ का ये मतलब नहीं होता है। ये खुद की धार्मिकता के बारे में बात नहीं कर रहा है कि देखो मैं दालचीनी के पेड़ के समान सबसे ऊंचा विश्वास रखने वाला या सबसे ज्यादा विश्वास रखने वाला हूं, ये भी इसका मतलब नहीं होता है। दालचीनी का मतलब है सही खड़े होना, सही बातों के लिए, सच्चाई के लिए खड़े होना। जहां सबसे पहला हमें खड़े होना है सच्चाई के लिए। आज संसार में बुराई को बुरा कहने नहीं सकते, और आप अच्छा कर रहे हो, आप सभी को तारीफ करना पसंद है। ठीक है, किसी को आप सच नहीं कह सकते कि तुम्हारे जीवन में ये समस्या है, तुम्हारी ये कमी घटी है, तुम इस बात में संघर्ष कर रहे हो, तुम इस बात में स्ट्रगल कर रहे हो।
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सच के साथ खड़ा होना। सबसे पहला विश्वासी के जीवन में जो जरूरत है वो है सच्चाई के साथ खड़े होना। जो सच है उसके साथ हमें खड़े होना है। ठीक है, परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के लिए खड़े होना। लेवी व्यवस्था लेविटिकस में चैप्टर 21 वर्स 20 में अगर आप पढ़ेंगे तो घुमावदार पीठ वाला व्यक्ति, यानी कि जिसकी पीठ, जिसकी कमर सीधी नहीं है, वो व्यक्ति परमेश्वर का याजक नहीं बन सकता। पुराने नियम में कोई भी व्यक्ति जिसकी पीठ, जिसकी कमर सीधी नहीं है, वो परमेश्वर का याजक नहीं बन सकता था। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पुराना नियम जो है वो नए नियम की परछाई है, छाया है। नए नियम में यदि आप और मैं सच्चाई के साथ नहीं खड़े हो सकते तो हम परमेश्वर का अभिषेक अपने जीवन में नहीं पा पाएंगे। यदि हम परिस्थितियों के अनुसार अपना स्टैंड बदलते रहते, सारे लोग कह रहे हैं कि बुराई करना सही है, झूठ बोलना सही है, तो मैं अकेला खड़ा रहकर क्या करूं? ठीक है, तो हम सब में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा झूठ तो चलता है, थोड़ा तो ये चलता है, कॉम्प्रोमाइजिंग। परमेश्वर के वचन से समझौता करने वाला स्वभाव वो कभी भी सीधा स्वभाव नहीं होता। जहां भी आप और मैं लोगों के अनुसार, समाज के अनुसार, या तो मेजॉरिटी ये कह रही है, ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं, या तो परिस्थितियां ये कह रही है, उसके अनुसार समझौता करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के अभिषेक का पात्र नहीं बन सकता। हम अपना अगर सोच विचार बदलते रहेंगे परिस्थितियों के अनुसार, लोगों के अनुसार, समाज के अनुसार, या तो मेजॉरिटी क्या कह रही है, तो हम परमेश्वर के अभिषेक के योग्य नहीं है। ठीक है, हमें खड़े रहना है। जैसे दालचीनी का पेड़ सीधा खड़ा होता है, उसमें कोई घुमावदार नहीं होते, कोई मोड़ नहीं होते, कोई कर्व्स नहीं होते, वैसे ही हमें सच के लिए, जहां परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके लिए सीधे खड़े होना है। चाहे सामने कितना ही लोग खड़े हो जाए, चाहे पूरा समाज खड़ा हो जाए, चाहे हमारा पूरा परिवार सामने खड़ा हो जाए, चाहे कितने भी लोग खड़े हो जाए, हमें सच के साथ खड़े होना। हम अपनी धार्मिकता में ये नहीं कर सकते। अगर आप और मैं कहेंगे कि मैं परमेश्वर के वचन के लिए आज खड़ा हो जाऊंगा, तो ये मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सोशल प्रेशर, यानी कि समाज का दबाव सहना आसान नहीं होता है। लेकिन हम अपनी धार्मिकता में नहीं खड़े हो सकते, ये बात आप सच कह रहे हैं। लेकिन मसीह की धार्मिकता में हमें परमेश्वर के वचन के साथ खड़ा होना है। यदि हम अपनी धार्मिकता पर निर्भर रहते हैं तो हम जल्दी ही गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों के प्रेशर को, लोगों के दबाव को सह नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए मुझे इस बात पे खड़ा होना है, और परमेश्वर तू मेरी सहायता कर कि मैं इस बात के लिए खड़ा होने वाला बन सकूं। हम स्वभाव से, आप और मैं धर्मी नहीं है, धार्मिकता की सोच वाले नहीं। ठीक है, हम स्वभाव से या जन्म से आत्मिक नहीं। इसलिए हमें धार्मिकता में सही खड़े होने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत पड़ेगी, परमेश्वर की निर्भरता की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब समाज दबाव डालेगा, हम काले को भी सफेद कह देते हैं और सफेद को भी काला कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे कह रहे हैं, मैं अकेला कैसे खड़ा रह सकता। लेकिन आज परमेश्वर का वचन दालचीनी के पेड़ से हमें यह सिखाना चाहता है कि वो अकेला भी पेड़ हो तो भी 32 फुट 49 फुट तक सीधा खड़ा रहता है। हर आंधी, हर तूफान का मुकाबला वो सीधा खड़ा रहकर करता है, मुड़ता नहीं हो।
और आज हम मसीहों को दालचीनी के पेड़ से ये सीखना बहुत जरूरी है। पहला, हमें सच्चाई के लिए खड़ा होना है। दूसरा, अपनी धार्मिकता में नहीं, परमेश्वर को थाम कर, परमेश्वर के वचन को थाम कर, परमेश्वर से सहायता मांगते हुए कि परमेश्वर मेरी सहायता कर, जो सच है उसको मैं सच कहने वाला हूं और झूठ है उसको मैं झूठ कहने वाला बन सकूं। तीसरी बात, हमें परमेश्वर के वायदों के पे खड़े रहना जरूरी है। आज ना सिर्फ हमें परमेश्वर की सच्चाई पे खड़े रहना है, ना सिर्फ परमेश्वर पे निर्भर होकर परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर से जुड़कर खड़े रहना है, लेकिन परमेश्वर के वायदों पर भी खड़े होकर विश्वास करना है। आज हो सकता है आप और मैं बीमार हो सकता है हमारा शरीर आज बीमार हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, वो वचन भेजकर चंगाई करने वाला परमेश्वर, वो यहोवा राफा है जो अपने लोगों को चंगा करता है। मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। परमेश्वर का वायदा है चंगाई का, चाहे मेरी बीमारी कुछ भी कहे, चाहे मेरा शरीर कुछ भी कहे, चाहे मैं डॉक्टर कुछ भी कहे, मैं विश्वास करूंगा परमेश्वर का वचन जो कहता है उस पर मैं खड़ा रहूंगा, उसी पर भरोसा करता रहूंगा, अपनी आखिरी सांस तक कहता रहूंगा, परमेश्वर तू मेरा चंगाई करने वाला है। अगर आज मैं बीमारी से जूझ रहा हूं, अगर मैं आज अपने परिवार को विश्वास में लाने में जूझ रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, निराशा को फेस कर रहा हूं, आज मेरे हर एक मेहनत के बावजूद अगर मेरा परिवार विश्वास में नहीं आ रहा है, मुझे परमेश्वर के वायदे पे विश्वास करना है जो कहता है यीशु मसीह पर भरोसा कर और तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास कर और तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। आज मुझे परमेश्वर के वायदों के साथ एग्री करना है, मुझे संसार के साथ एग्री नहीं करना, मुझे अपनी समझ के साथ एग्री नहीं करना जो कहती है मुझे नहीं लगता मेरा परिवार कभी विश्वास में आएगा, मुझे नहीं लगता कि मेरा बेटा या बेटी विश्वास करेगा या वो धार्मिकता में बढ़ेंगे या वो परमेश्वर, सच्चे और जीवित परमेश्वर को मानने का चुनाव करेंगे। मुझे उस पर विश्वास नहीं करना है, मुझे खड़े रहना है। परमेश्वर तेरा वचन कहता है मैं यीशु मसीह पे विश्वास करूंगा, मैं और मेरा घराना बचाया जाएगा। जैसे योशू ने कहा परमेश्वर मैं और मेरा घराना सिर्फ सच्चे और जीवित परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। आज हमें और आपको परमेश्वर के वचन के लिए, वायदों के लिए खड़ा होना है, क्योंकि उसका वायदा कहता है कि कोई भी हथियार तुम्हारे विरोध में नहीं बना जो तुम पर सफल होगा, कोई भी जीव तुम्हारे विरोध में नहीं खड़ी होगी जिसकी निंदा नहीं की जाएगी। आज हमें परमेश्वर के वायदों पे खड़ा होना सीखना है। जैसे दालचीनी का पेड़ सीधा खड़ा होता है, आपको और मुझे परमेश्वर के वायदों पे बिना अविश्वास किए, बिना संदेह किए, बिना ये कहे कि लोग ये कह रहे हैं, डॉक्टर ये कह रहा है, एक्सपर्ट ये कह रहा है, अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ये कह दिया, राष्ट्रपति ने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या वायदा करता है? परमेश्वर के वचन के लिए खड़े रहना वो हमें सीखना है दालचीनी के पेड़ से। और जैसे वचन कहता है कि अगर आप परमेश्वर के वचन के लिए नहीं खड़े हो पाएंगे तो शैतान और संसार जो कुछ आपको और मुझे ऑफर करेंगे हम उसके लिए गिर जाएंगे। आज हमें ये समझना जरूरी है क्यों हमें और आपको वचन के साथ खड़े रहना है, वायदों के साथ खड़े रहना है। क्योंकि अगर हमें वायदा नहीं पता है परमेश्वर का और अगर हम वायदे पे खड़े नहीं रहेंगे तो शैतान जो कुछ हमें देगा, संसार जो कुछ हमें देगा, हम उसके लिए विश्वास को छोड़ देंगे, हम गिर जाएंगे, पाप में गिर जाएंगे, संसारिकता में, शैतान की युक्तियों में गिर जाएंगे।
लेकिन अगर आप और मैं चुनाव करते हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर के वायदे पे विश्वास करूंगा, क्योंकि वो सिर्फ वायदा करने वाला नहीं, वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, तो मैं शैतान जो गलत चीजें मेरे जीवन में लाएगा, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। जैसे यीशु ने कहा था, जब यीशु के पास शैतान प्रपोजल लाया कि तू मेरी सामने गिर कर दंडवत कर, आराधना कर, मैं तुझे संसार के सारे वैभव दे दूंगा। यीशु ने कहा नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी की पूजा प्रार्थना आराधना नहीं करेगा। यीशु खड़ा हुआ और उसकी वजह से आज वचन कहता है उसको, उस के नाम को इतना ऊंचा उठाया गया कि उसके ऊपर कोई नाम नहीं, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पे, ना पृथ्वी के नीचे। आज हमें ये समझना है, अभिषेक पाने के लिए हमें परमेश्वर के वायदों पे पूरे मन से भरोसा करना है। दुनिया और शैतान के खिलाफ हमें खड़े रहना है। वचन कहता है इस संसार के सदस्य ना बनो, लेकिन अपने मन के, अपने विचारों के नए हो जाने से परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो 12:2 क्लियरली कहता है इस संसार के सदस्य मत बनो। संसार क्या कर रहा है, सारे लोग क्या कह रहे हैं, शैतान क्या कह रहा है, हमें उसके खिलाफ खड़े रहना है। आज दुनिया के लोग जो है वो ढोंग कर रहे हैं, धार्मिकता का ढोंग, परमेश्वर को खोजने का ढोंग, दिखावा। संसार जो है आज दिखावे पे ज्यादा चल रहा है, और आप और मैं अगर लोगों को दिखाने के लिए धार्मिक बनना चाहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को इंप्रेस करने के लिए आप और मैं अगर विश्वास में चल रहे हैं, तो आप और मैं संसार के समान और संसार से अलग नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और सदूकियों की धार्मिकता से बढ़ेगी नहीं, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर पाओगे। क्यों यीशु ने कहा? क्योंकि उनकी धार्मिकता ढोंगी थी, पाखंडी थी, लोगों को इंप्रेस करने के लिए थी। मैं सबसे ज्यादा देता हूं, लोग मेरा आदर करें। मैं चौराहे पे प्रार्थना करूंगा, लोग मेरा आदर करें। मैं लोगों को आत्मिक दिखाऊंगा, लोग मेरा आदर करें। परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर पिता से कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे। आज हमें ऐसी ढोंगी धार्मिकता नहीं चाहिए, दिखावे की धार्मिकता नहीं चाहिए कि मैं विश्वास लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूं। हाँ, मैं तो मसीही हूं, मैं तो विश्वासी हूं, अंदर मेरे कोई विश्वास नहीं है, कोई परमेश्वर के साथ जुड़कर रहने वाला स्वभाव नहीं है। परमेश्वर के वचन के विरोध में, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में मैं जीवन जी रहा हूं, और मेरा परिवार ये जान रहा है और मेरे फ्रेंड सर्कल ये जान रहे हैं, फिर भी मैं दिखावा किए जा रहा हूं हर संडे, हर बार आकर कि मैं विश्वास में। आज परमेश्वर को दिखावटी धार्मिकता नहीं चाहिए। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, मजबूती से खड़े हो जाइए सच्ची धार्मिकता के लिए। परमेश्वर तुझे मैं मानूंगा, तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा, पूरे दिल से करूंगा, आखिरी सांस तक करूंगा, करता रहूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्रतिफल पाना चाहता हूं। आज संसार परमेश्वर से भाग रहा है। क्या आज आप और मैं विश्वासी होकर भी परमेश्वर से भागते रहते हैं? परमेश्वर के वचन से भाग रहे हैं, प्रार्थना के जीवन से भाग रहे हैं? क्या आज हम दिल से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतिदिन बैठने वाले, परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले लोग हैं? अगर नहीं है तो किस लिए हम ढोंग कर रहे हैं? किसको इंप्रेस करने के लिए? लोगों को। आज हमें दालचीनी का उदाहरण जो है, एग्जाम्पल, मजबूती से खड़े होने के लिए उत्साहित करता है। संसार के तौर तरीके मत अपनाइए, दिखावे के लिए धार्मिकता, दिखावे के लिए उपवास,
दिखावे के लिए दान देना, दिखावे के लिए या दिल से नहीं करना, परमेश्वर ये समझ पाता है। हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। संसार ये कर रहा है, परमेश्वर को ऑफर देता है, परमेश्वर इतने रुपए का चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम कर दे। और अगर आज विश्वासी होकर भी हम ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तेरे लिए ये कर दूंगा, तुझे ये दे दूंगा अगर मेरा ये काम हो जाता है। कई विश्वासी को मैं कहते सुनता हूं, परमेश्वर मैं तो दशमांश देना चाहता हूं, मुझे नौकरी दे दे। क्या हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं? क्या ये सच है? आज हम इस संसार में जी रहे हैं, इस दिल्ली शहर में जी रहे हैं, बिना फाइनेंस के जी रहे हैं। आज जो हमारे पास है उसमें से हम दशमांश देने को तैयार नहीं है, और परमेश्वर को कह रहे हैं नौकरी दे तो मैं दशमांश दूंगा। ये ढोंग है, ये सच्चाई नहीं। आज हमें और आपको ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ खड़े होना है। आज बुराई के बदले बुराई ना करना। संसार बुराई के बदले बुराई कर रहा है। उसने मेरा बुरा किया, मैंने उसको और ज्यादा बुरा किया। आज विश्वासी भी, उसने मुझसे बात ना की, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, मैं भी उसके साथ ये नहीं करूंगा। बुराई के बदले बुराई नहीं करना है। आज हमारी धार्मिकता दालचीनी के पेड़ के समान होनी चाहिए। मजबूती से खड़े होना है परमेश्वर के वचन पे। वचन कहता है कि भलाई से बुराई को जीतो। आज कोई भी हमारे साथ कितनी भी बुराई करे, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार मजबूती से, भलाई से उस बुराई को जीतना है। आज निराश ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है निराश ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज हम संसार को देख देख कर निराश नहीं, न्यूज सुनकर निराश नहीं हो सकते, क्योंकि ये संसार का तरीका है निराशा से भर जाना। जब भी अच्छा समय आए खुशी मनाने लगने, जब भी बुरा समय आए ऐसे रोने लगने का जैसे हमारे कोई आशा है ही नहीं। ये संसार का तरीका है भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों का तरीका नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करता है वो हर एक ऋतु में फल लाता है। चाहे वो निराशा वाली ऋतु है, चाहे वो बीमारी की ऋतु है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस की ऋतु है, चाहे वो रिश्तों में समस्या की ऋतु चल रही है, मेरे जीवन की ऋतु मेरे फलों को डिसाइड नहीं कर सकती, मेरे फलों को रोक नहीं सकती, मेरी आज्ञाकारिता को रोक नहीं सकती। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो हर ऋतु में फलता है। प्रेरितों के काम अध्याय 18 के 9 और 10 में पौलुस को परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने रात को दर्शन देके पौलुस से कहा, मत डर वरन बोलता जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से मेरे लोग हैं। आज हम क्या लोगों से डर कर सुसमाचार सुनाने से रुक जाते, प्रचार करने से रुक जाते। अरे वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये सोचकर हम परमेश्वर की आज्ञा जो सुसमाचार की है वो पालन करना रोक देते। आज वचन कहता है चुप मत रह। पौलुस को परमेश्वर ने कहा चुप मत रह, डर मत, बोलता जा, क्योंकि मेरे लोग बहुत है इस शहर में। परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा है, आपको और मुझे बचाने को। परमेश्वर खुद खड़ा होगा आपको और मुझे बचाने को, अगर हम चुप नहीं रहेंगे। परमेश्वर के वायदों के लिए खड़ा होना, परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़ा हो जाना। सारे बोल रहे हैं चुप हो जाओ, जैसे उस अंधे बारतिमेउस को सारों ने कहा, जेलों ने भी कहा चुप हो जा, चुप हो जा, लेकिन वो और चिल्लाने लगा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जब तक उसकी आवाज यीशु तक नहीं पहुंचेगी तब तक उसका चमत्कार नहीं आएगा। क्या आज आप और मैं निराशाओं में चुप हो जा रहे हैं, बीमारियों में चुप हो जा रहे हैं? आज हमारे जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, हम लोगों को प्रचार करने नहीं जाएंगे। आज मेरे जीवन में
रिश्तों में समस्या आ गई, मैं परमेश्वर के साथ प्रार्थना नहीं करूंगा, ऐसा जीवन दालचीनी वाला जीवन नहीं है। आज संसार के सामने, शैतान के सामने हमें खड़े होना है। स्टैंड लेने का मतलब है हर समय परमेश्वर को हाँ कहना और संसार को और शैतान को ना कहना। सिर्फ हाँ ही कहना जरूरी नहीं है, ना कहना भी जरूरी है। आज आइए इब्रानियों चैप्टर 11 उसका 24 और 25 और 26 वचन पढ़ेंगे, जहां मूसा के विश्वास की परमेश्वर बात कर रहा है। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर यानी कि बड़ा होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। राजा के घराने से अपनी पहचान नहीं रखी। ना बोला उसने कि मैं फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं हूं, जबकि वो ऐशो आराम भरी जिंदगी थी। लेकिन उसने क्या, किसको हाँ कहा? आइए 25 वचन में, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। थोड़े समय के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना, मूसा ने किसको हाँ कही? परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाऊंगा, संसार के साथ थोड़ा सुख का समय नहीं जीऊंगा। आज विश्वासी को गलत काम कर कर गलत तरीके से आशीष मिल जाए, गलत तरीके से हमें अगर प्रॉपर्टी मिल जाए, गलत तरीके से अगर हमें नौकरी मिल जाए, गलत तरीके से हमें अगर सर्टिफिकेट मिल जाता है, गलत तरीके से हमें कोई भी काम आसान हो जाता है, हमारा पैसा बच जाता है और हम उसका चुनाव कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि हमने अपने विश्वास के जीवन को ना कहा और संसार को और पाप को हाँ कह दिया। थोड़े बेनिफिट के लिए, थोड़े से फायदे के लिए अगर हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा नहीं मानते, आज परमेश्वर का वचन कहता है 7वें दिन को पवित्र मान, हम नहीं मानते, एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी। पास्टर जी आप समझते नहीं, पास्टर जी भी समझते हैं, परमेश्वर भी समझता है, शैतान भी समझता है, हम और आप ही नहीं समझ रहे कि हम किसको ना बोल रहे हैं और किसको हाँ बोल रहे हैं। हमेशा हमारी हाँ परमेश्वर के लिए होनी चाहिए और हमारी ना पाप के लिए, संसार के लिए और शैतान के लिए होनी चाहिए। लेकिन आज विश्वासी थोड़े से फायदे के लिए, थोड़े से बेनिफिट के लिए, थोड़े से शॉर्टकट के लिए, थोड़े से आसान जीवन बनाने के लिए संसार को हाँ कह देते हैं, शैतान को हाँ कह देते हैं, पाप को हाँ कह देते हैं और परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर तेरा तरीका लंबा तरीका है, तेरे वचन का तरीका मुझे नहीं लगता मेरे जीवन में काम करेगा। और फिर हम चाहते हैं परमेश्वर हमें आत्मा से अभिषेक करे। ये नहीं हो सकता भाई और बहन। दालचीनी हमें सही जीवन के लिए खड़ा होना सिखाता है और आज आपको और मुझे वो सीखना जरूरी है। यूहन्ना, पहला यूहन्ना चैप्टर 2 अध्याय उसका 14 वचन कहता है कि हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो जाओ, परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे और तुम उस दुष्ट पर जय प्राप्त करो। दुष्ट पर जय प्राप्त करनी है तो परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर बना रहना बहुत जरूरी है। हम दुष्टता को ना नहीं कह पाएंगे जब तक परमेश्वर का वचन हमारे मनों में भरा नहीं होगा। दाऊद ने कहा, मैंने अपने मन को तेरे वचन से भर लिया है ताकि मेरा पैर ठोकर ना खाए, ताकि मैं पाप में ना गिर पड़ूं, ताकि मैं कभी भी परमेश्वर को ना बोलकर संसार को हाँ बोलने वाला ना बनूं, परमेश्वर को ना बोलकर पाप को हाँ बोलने वाला ना बनूं, परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर आशीष पाने वाला व्यक्ति ना बनूं।
मूसा के जीवन से हमें सीखना है। उसने ऐशो आराम को मना किया और परमेश्वर को हाँ कहा। आसान जीवन नहीं था। इस संसार को की बुराई को से दूर रहने के लिए परमेश्वर का वचन का हमारे मनों में बसना बहुत जरूरी है। आत्मिक जीवन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई जल्दी से रातों रात में अभिषेक हो जाऊं, कोई रास्ता नहीं है भाई और बहन। सावधान रहे। अगर कोई कहता है बस ये 2 चीज कर लो, ये 1 महीना कर लो और आप अभिषेक हो जाओगे, सावधान रहिए भाई और बहन। परमेश्वर का अभिषेक का कोई शॉर्टकट नहीं। यीशु को 30 साल लगे, मूसा को 40 साल लगे। हम 1-2 दिनों में या महीनों में अभिषेक नहीं हो सकते। आज वचन क्लियरली कहता है हमारे जीवनों को दालचीनी के पेड़ के समान 36-50 फुट तक खड़े होना है। सीधा खड़े होना है, मजबूती से खड़े होना है। कोई शॉर्टकट नहीं है और कई चीजों में आप सुधार नहीं सकते। एक पहिया जो है, एक व्हील की जगह आप एक चौरस यानी कि स्क्वायर यूज नहीं कर सकते। आप ट्राई करना अपने व्हीकल में या अपने टायर को बदल के एक चौरस लगा लो, देखो कैसे चलता है आपका व्हीकल। नहीं बदल सकते हैं। व्हील ही चाहिए, गोल ही चाहिए। एक पानी की जगह हम पेप्सी से प्यास नहीं बुझा सकते, पेप्सी से नहा नहीं सकते कि पानी नहीं है तो चलो पेप्सी से नहा लें। नहीं कर सकते हम। पानी को नहीं बदल सकते, ऑक्सीजन को नहीं बदल सकते कि चलो ऑक्सीजन को छोड़कर आज नाइट्रोजन सांस में ले ले या आज पूरे दिन हम कार्बन डाइऑक्साइड सांस में लेते। नहीं हो पाएगा। कुछ चीजों को आप बदल नहीं सकते अपने जीवन में। चाहे आप कितना भी मॉडर्न सोच वाले हो, फिर भी ऑक्सीजन ही आपको सांस में लेना पड़ेगा। पानी पीने के लिए आपको पानी ही चाहिए, नहाने के लिए आपको पानी ही चाहिए। कुछ चीजों को बदल नहीं सकते। आज आत्मिक जीवन में भी कुछ चीजों को बदल नहीं सकते। प्रार्थना के जीवन को, प्रतिदिन प्रार्थना के जीवन को आप बदल नहीं सकते। प्रतिदिन आराधना करने के जीवन को बदल नहीं सकते। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना, समझना, आज्ञा मानने के जीवन को बदल नहीं सकते किसी भी और चीज से। चर्च में आने के जीवन को किसी और चीज से बदल नहीं सकते कि चलो चर्च ना जाकर मैं आज यहां चला जाता हूं, वो अच्छा काम कर देता हूं, या आज ये कर लेता हूं। नहीं बदल सकते। दशमांश देने को आप और मैं नहीं बदल सकते, किसी भी चीज से नहीं बदल सकते। आज हमें अभिषेक के लिए ये सारी बातें करते रहना, लगातार करते रहना। जैसे एक दालचीनी का पेड़ सीधा बढ़ता ही रहता है, आज हमारे जीवन में भी प्रतिदिन प्रार्थना में हमें बढ़ते ही रहना है। प्रतिदिन हमें परमेश्वर के वचन पढ़ने में और आज्ञा मानने में बढ़ते ही रहना है। प्रतिदिन आराधना करने में बढ़ते ही रहना है। प्रतिदिन हमें परमेश्वर की बात मानने में बढ़ते ही रहना है। हर संडे हमें चर्च जाने में या हर हफ्ते जितनी भी सेवकाई है उसमें हमें बढ़ते ही रहना है। उसका कोई ऑप्शन नहीं, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, कोई बदलाव नहीं कर सकते आप। और तभी जब हम ये करते रहेंगे तब हमारे जीवन में अभिषेक आएगा। इफिसियों की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें स्थिरता से खड़े होने के लिए 4 या 5 बार बात करता है। दृढ़ हो जाओ, खड़े हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, खड़े हो जाओ। जब ऐसा लगता है कि बहुत प्रार्थना की लेकिन मुझे नहीं लगता प्रार्थना काम कर रही है, स्थिरता से खड़े रहो और प्रार्थना करते रहो। जब आपको लगे कि उपवास करने से काम नहीं हो रहा है, स्थिरता से खड़े रहो और उपवास करते रहो। जब आपको ऐसा लगे कि परमेश्वर के वचन मेरे से परिस्थिति में काम नहीं कर रहा है, स्थिरता से खड़े रहो और विश्वास से वचन के अनुसार चलते रहो।
आपको लगे परमेश्वर का दिया हुआ सपना मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है, जैसे यूसुफ को एक टाइम लगा था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के प्रति स्थिरता से खड़ा रहा। मूसा को भी एक टाइम लगा कि वो 40 साल शायद रेगिस्तान में ही भेड़ चराते चराते मर जाएगा, लेकिन एक दिन आया जब परमेश्वर ने उसको बुलाया। एक दिन आएगा आपको और मेरे जीवन में अभिषेक आएगा, अगर हम लगातार वो करते रहते हैं। जो परिस्थितियां कहती है काम नहीं करेगा, लोग कहते हैं ऐसा करने से काम नहीं होगा, ऐसा करने से काम नहीं होगा, ऐसा करने से तेरा जीवन नहीं बढ़ेगा, ऐसे करने से तेरा आगे जीवन नहीं चलेगा। आज हमें स्थिरता से वही करते रहना है जो परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कह रहा है। बहुतों ने यूसुफ को कहा होगा तेरा सपना पूरा नहीं होने वाला, लेकिन यूसुफ का सपना पूरा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे वो सपना दिया है। आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, आपको और मुझे परमेश्वर ने ठहराया है। आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर के वचन पे अभी तक रहा है, इसलिए हमें आगे भी रखना ही होगा। गुस्सा करने का समय नहीं है ये कि गुस्सा करके मैं परमेश्वर के विश्वास को छोड़ूं। ये समय परमेश्वर को छोड़ने का नहीं है, ये समय हार मानने का नहीं है, ये समय प्रार्थनाएं छोड़ने का नहीं है, ये समय आज्ञाकारिता को छोड़ने का नहीं है, ये समय संगति छोड़ने का नहीं है, ये समय ऊपर से इसमें मजबूत होने का है। विश्वास से खड़े हो जाओ, चाहे कितना ही आपका और मेरा विरोध करे लोग। हमें दालचीनी के पेड़ से सीखना है, स्टैंडिंग टॉल, ऊंचे होकर खड़े रहना, बढ़ते रहना। मैं अपने विश्वास या परमेश्वर के वचन पर अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट सकता। मैं खड़ा रहूंगा और वही करूंगा जो परमेश्वर ने कहा है मुझे करने को। प्रार्थना करने को कहा है, प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर ने जो आपको कहा है, आपके जीवन में जो बुलाहट दी है, उसको हमें करते रहना है। परमेश्वर हमें वही आज्ञाकारिता से आशीष देगा। आज करते रहना है जब तक, चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, चाहे लोग कुछ भी कहते रहे, चाहे विश्वासी कुछ भी कहते रहे। चेले ने अंधे बारतिमेउस को बोला था चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। वो चुप नहीं रहा और उसको उसका चमत्कार मिला। आपको और मुझे भी जब तक हम वो करते रहेंगे, विश्वास की दौड़ दौड़ते रहेंगे, तब तक पक्का है परमेश्वर आपको और मुझे अभिषेक करेगा। विश्वासी कुछ भी कहे, शैतान कुछ भी कहे, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहना है, परमेश्वर के वचन को करते रहना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग कहेंगे तेरे ये करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फिर भी वो करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा है वो करने के लिए, मनुष्य ने नहीं कहा। चाहे कोई भी कुछ भी कहता रहे या करता रहे, मुझे वही कहना है जो परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे वही करना है जो परमेश्वर ने मुझसे करने को बोला है। आइए हम प्रार्थना में परमेश्वर के सामने झुके और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे सच्चाई के लिए दालचीनी के पेड़ की तरह सीधा खड़े होने में सहायता कर। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज मैं तेरे वचनों पे, तेरे वायदों पे, तेरे प्रॉमिसेस पे सीधा खड़े होने वाला बन सकूं। आज संसार के विरोध में, शैतान के विरोध में मैं सीधा खड़े रहने वाला बन सकूं। आज चाहे लोग कुछ भी कहे, मैं तेरे विश्वास के अनुसार सीधा खड़े रहने वाला बन सकूं। आज मैं परमेश्वर तुझे ही हाँ कहने वाला और संसार और शैतान को और पाप को हमेशा ना कहने वाला बन सकूं। आज परमेश्वर मैं तेरे तरीके से आशीषित होने का चुनाव करता हूं, संसार के तरीके से नहीं। आइए हम प्रार्थना में झुके और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं आज फिर से समर्पण देता हूं अपने जीवन का। कहे, परमेश्वर मैं आज फिर से अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं, वो करने के लिए जो तूने मुझे कहा है। परमेश्वर मैं फिर से प्रार्थना के जीवन में लौटना चाहता हूं,
फिर से प्रभु प्रतिदिन आराधना के जीवन में लौटना चाहता हूँ। फिर से परमेश्वर से कहे प्रभु मैं तेरा वचन पढ़ूंगा, तेरी बात मानूंगा, परमेश्वर मैं वही करूंगा जो तूने मुझे कहा है, क्योंकि परमेश्वर तू मुझे अभिषेक से भरेगा। आइए अपने जीवनों को आज इस समय पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए तैयार करें, उस दालचीनी के पेड़ की तरह सीधा खड़े रहने वाले बन सके। आज लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, शैतान क्या कहता है, संसार क्या कहता है, वो सबको अनसुनी कहकर परमेश्वर से कहे परमेश्वर आई बिलीव व्हाट योर वर्ड सेज, मैं वो विश्वास करता हूं जो तू कहता है। परमेश्वर प्रभु मैं आज वो विश्वास करना चाहता हूं जो तूने मुझसे बात की है, उस बुलाहट की तरफ लौटना चाहता हूं जो तूने मुझे दी है। परमेश्वर आज प्रभु अभिषेक का वायदा तूने दिया है। परमेश्वर प्रभु मैं आज तेरे वायदे पे विश्वास करके तुझ पर लौटना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करें, अपने हाथों को जहां पे भी आप हैं परमेश्वर के सामने उठाइए। अपने मनों से जो भी बातें परमेश्वर के लिए उठ रही है, जो भी समर्पण परमेश्वर के लिए उठ रहा है, आज परमेश्वर जहां जहां आपको छू रहा है, भाग कर रहा है, आज परमेश्वर से कहें परमेश्वर मैं लौटना चाहता हूँ उसी बातों के लिए जो तूने मुझे करने को वो दी है। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। और इधर बांदर कमा शंदल महाय, परमेश्वर से बात करें। इधर बांदर कमा शंदल मही, इधर बांदर कमा शंदल महाय। परमेश्वर से कहे परमेश्वर मैं लौटना चाहता हूँ हर उस बात में जो तूने मुझे कही थी, हर उस बुलाहट में जो तूने मुझे दी है, हर एक समर्पण जो तू मुझे चाहता है परमेश्वर मैं करूं, आज मैं उसमें लौटना चाहता हूं। और दालचीनी के पेड़ के समान प्रभु आज से मैं तेरे लिए सीधा खड़ा होना चाहता हूं। परमेश्वर हर एक प्रभु जो परिस्थितियों को देखकर बदलने वाला स्वभाव है, लोगों को देखकर प्रभु, समाज को देखकर प्रभु, आज संसार को देखकर पलटी मारने वाला स्वभाव है, ढोंग करने वाला स्वभाव है प्रभु, गलत चीजें दिखाने वाला स्वभाव है, आज हर एक को मेरे जीवन से हटाइए। परमेश्वर हर एक झूठ को मेरे जीवन से हटाइए। मैं सच्चाई के लिए खड़ा होना चाहता हूँ। परमेश्वर आइए परमेश्वर के साथ सीधा खड़ा होने का चुनाव करें, प्रार्थना करें। जो आपके मन से आज परमेश्वर के लिए प्रार्थना उठ रही है उसको परमेश्वर के सामने लाए। परमेश्वर आपके दिल की आवाज सुनना चाहता है, आपके दिल की सुनना चाहता है। जो आपके दिल से समर्पण उठ रहे हैं वही उसके दिल तक पहुंचेंगे। जो आपके दिल से आवाज जो कराह उठ रही है वही उसके दिल तक पहुंचेगी। आइए परमेश्वर से बात करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु तू अपने लोगों से बात कर रहा है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आज प्रभु तेरे लोग प्रभु दालचीनी के समान प्रभु सीधा खड़े होने के लिए प्रभु खड़े हो रहे हैं। परमेश्वर आज प्रभु धन्यवाद करते हैं उस सामर्थ के लिए जो प्रभु तूने अपने चाहने वालों के लिए रखी है। परमेश्वर तूने अपने विश्वास करने वालों के लिए रखी है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज हर वो समर्पण जो अपने लोगों के दिलों से परमेश्वर तेरे दिल तक पहुंच रहा है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हर उस समर्पण को आशीषित करते हैं। परमेश्वर हर उस प्रार्थना के समर्पण को, हर उस आज्ञाकारिता के समर्पण को, हर उस आराधना के समर्पण को, हर उस सेवा के समर्पण को प्रभु, हर उस प्रचार करने के समर्पण को प्रभु धन्यवाद के साथ प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज तेरे लोग परमेश्वर दालचीनी के पेड़ के समान सीधे खड़े होने वाले बन सके प्रभु। हर एक संसार के तौर तरीकों के विरोध में परमेश्वर, हर एक शैतान की योजनाओं के विरोध में, हर एक प्रभु पाप की और अधार्मिकता की योजनाओं के विरोध में परमेश्वर, हर एक झूठ के विरोध में परमेश्वर आज तेरे लोग तेरे वचन के अनुसार सीधे खड़े होने वाले बन सके। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तूने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद करते हैं प्रभु तू हमारे मांगने, सोचने, समझने से कहीं बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हुए प्रभु, विश्वास करते हुए प्रभु आज प्रभु अपने लोगों को छुइए यीशु मसीह के नाम से। और आज प्रभु यीशु के नाम से आपकी धार्मिकता में प्रभु अपने लोगों को बढ़ाइए यीशु मसीह के नाम से। आप पे निर्भर होकर प्रभु आपके लोग आप सच्चाई के लिए खड़े होने वाले बन सके।
आपके वचन के लिए, आपके वायदे के लिए, आपके प्रॉमिसेस के लिए खड़े होने वाले बन सके प्रभु, आपकी बुलाहट के लिए खड़े होने वाले बन सके प्रभु। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपने लोगों से बात की है, छुआ है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. God bless you. God be with you. अगले संडे फिर से हम ऑनलाइन के माध्यम से मिलेंगे और तब तक के लिए आप प्रतिदिन जो परमेश्वर से आपने समर्पण किए हैं उसमें बढ़ते रहिए, बने रहिए, परमेश्वर के साथ दालचीनी के पेड़ के समान मजबूती से खड़े रहिए। यही आशा रखते हुए आपको सभी को परमेश्वर यीशु मसीह आशीषित करे। ये प्रार्थना के साथ सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।